हेलो फ्रेंड्स, तुनिशा शर्मा के केस की नई अपडेट ये है कि शीजान खान की फैमिली और उनके एडवोकेट ने बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। जी हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 जनवरी 2023 को हुई, जिसमें उनके एडवोकेट मिश्रा, उनकी मदर, उनकी बहनें फलक और शफकनाज दोनों शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शीजान खान पर लगे क्लेम्स को गलत करार दिया और ये भी बताया कि उनकी मदर यानी कि तुनिशा मदर की मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थी। उसके सारे फाइनेंस और हर चीज़ को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि तुनिशा और शीजान खान के दरमियान जो ब्रेकअप हुआ था वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था। उन्होंने इस इल्ज़ाम को भी बेबुनियाद करार दिया कि शीजान खान ने तुनिशा शर्मा को उनकी सुसाइड से 15 मिनट पहले थप्पड़ मारा और ना ही ये कोई लव जिहाद था कि हम उनको हिजाब पहनने या उर्दू सीखने पर मजबूर करते। शीजान खान की सिस्टर्स ने एक फोटो भी मीडिया के सामने शो की, जिसमें उन्होंने तुनिशा शर्मा की मदर की लगी हुई एलिगेशंस को गलत करार दिया, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने तुनिशा शर्मा को हिजाब पहनने पे फोर्स किया है, जबकि वो हम नहीं थे। वो ये एक मीडिया चैनल है जिसमें उन्होंने एक फोटो शूट कराया था जिसमें तुनिशा शर्मा को हायर किया था। सो ये एलिगेशन गलत है और वैसे भी हिजाब पहनना हर किसी का पर्सनल मैटर है। ये हमारा मजहबी पर्सनल मैटर है और हम किसी को इम्पोज नहीं करते, ना किसी को फोर्स करते हैं। हमारी पूरी लाइफ आप लोगों की सामने है और हम एक खुली किताब की तरह हैं। शीजान खान के लॉयर ने मीडिया को ये भी बताया कि सुसाइड करने से एक दिन पहले तुनिशा शर्मा के मोबाइल में फांसी के फंदे की फोटो थी, जो कि उन्होंने अपने को स्टार पर्थ को दिखाई। आयुष और शीजान भी वहां पर मौजूद थे, जिस पर शीजान ने तुनिशा शर्मा से बात भी की, जिस पर तुनिशा शर्मा ने डिनाई कर दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने उसकी मॉम को इन्फॉर्म किया जबकि वो सेट पर आई। उसके बाद उनकी मॉम ने ये रिक्वेस्ट की कि उसकी बेटी को अकेला ना छोड़ा जाए। इसके बावजूद वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देती थी और कई रातों को वो अपने घर पे नहीं होती थी, जैसा कि 24 दिसंबर को वो शीजान खान के साथ मौजूद नहीं थी, वो जबकि वो किसी और से बात कर रही थी। शीजान के एडवोकेट ने यह भी बताया कि पवन शर्मा तुनिशा शर्मा के रिलेटिव नहीं थे, वो बल्कि उसके एक्स फॉर्मर मैनेजर थे, जो कि 4 साल पहले ही फायर हो गए थे क्योंकि वो तुनिशा शर्मा के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे और बहुत हार्शली बिहेव करते थे उसके साथ। शीजान के लॉयर ने मीडिया को ये भी बताया कि तुनिशा के अपने रिलेटिव्स के साथ कोई खास अच्छे संबंध नहीं थे और ये बात उनकी मदर भी जानती थी और तुनिशा शर्मा अपनी उस बर्थडे पर खुश थी जो कि उसने अपने फादर के साथ लास्ट बर्थडे मनाई थी। तुनिशा के सारे फाइनेंस उसकी मदर कंट्रोल करती थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल थी, यानी कि तुनिशा को कभी कभार बहुत ज़्यादा इल्तिजा करने पड़ती थी अपने ही पैसे मांगने के लिए। उसकी मदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया करती थी उसको पैसे देने में। एडवोकेट ने ये भी बताया कि लॉकडाउन लगने से पहले संजीव कुशाल ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आए थे और उन्होंने इंसिस्ट किया था कि वो तुनिशा को अपने साथ चंडीगढ़ लेके जाएं। उसकी मदर ने भी एक्ट्रेस को उसके साथ जाने को बोला, बट तुनिशा ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया और बहुत ज़्यादा पैनिक हुई। वो हमेशा संजीव कुशाल का नाम सुनते ही पैनिक हो जाती थी। इसके रिफ्यूज़ल के ऊपर उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा गुस्से हुई और उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया। ये सारी बात जो है वो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर कंवर दिलन को बताई, जिसके बाद उसकी मदर और संजीव कुशाल 3 महीने के लिए चंडीगढ़ चले गए। और 2016 के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि संजीव कुशाल ने रात गए तुनिशा शर्मा और उसकी मदर को घर से बाहर निकाल दिया और वो फिर मुंबई आ गए थे। शीजान के लॉयर का ये भी कहना है कि ये तुनिशा शर्मा का पहला ब्रेकअप नहीं था, बल्कि इससे पहले भी 2 ब्रेकअप हो चुके थे, इसीलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ थी कि इस ब्रेकअप को बर्दाश्त कर सके। और वैसे भी वो इस शो की वजह से 6 महीने से इसकी फैमिली को यानी शीजान खान की फैमिली को अच्छी तरीके से जानती थी और इन दोनों के रिलेशन के 2 महीने बाद ही इन दोनों ने खुद डिसाइड कर लिया था कि हम अपने कैरियर पे फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। शीजान खान का अरेस्ट होना बिल्कुल इलीगल है। पुलिस भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और तुनिशा की मदर भी मीडिया को मिसलीड कर रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।